बेटा घर से बाहर मत जाया करो, ये फसद वाला दौर आ गया। रात की खामोशी में जब शहरों की रोशनी भी थक कर सो गई थी, इंसानियत अपने सबसे अंधेरे दौर से गुजर रही थी। हर तरफ फसाद, जंग और जुल्म का बाजार गर्म था। लेकिन इस अंधेरी में भी कुछ लोगों के दिलों में एक चिंगारी जल रही थी, उम्मीद की, ईमान की और अल्लाह के वादे की। ये कयामत क्या है? बेटे, ये एक करवा सच है। महदी एक आम सा नौजवान, लेकिन उसके ख्वाब आम नहीं। रोज रात को एक ही आवाज उसके दिल में गूंजती है, इंसाफ का वक्त आ गया है। ऐ अल्लाह के महबूब हसन, आपका नसब फातिमा राजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है। आप ही हो इमाम महदी। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे इमाम महदी हो सकता हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ। इमाम महदी हैं और ये खुद को कभी लीडर नहीं समझेंगे, लेकिन अल्लाह की पकजातन इन्हें खुद छूना है। ऐ मेरे पाक अल्लाह, अगर तू मुझसे कोई काम लेना चाहता है तो मुझे हिम्मत दे। सारी की सारी कुदरत तेरे ही हाथ में है। इमाम महदी की पहचान उनके ईमान, इंसाफ और अल्लाह पर भरोसे से होती है। उनका दौर इंसाफ और बरकत का दौर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके दौर में माल इतना होगा कि कोई लेने वाला नहीं होगा। दुनिया अपनी रफ्तार में मगन थी, लेकिन इंसानियत को खुद नहीं पता था कि एक अजीम फितना अभी कायद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा, एक जजीरा नुमा पहाड़ के बीच से। उसकी कैद का वक्त अब खत्म होने को था। अब मैं आजाद हूँ। ये है दज्जाल, फितने का बादशाह, जिसका जिक्र हर पैगंबर ने किया। उसकी एक आंख में खराबी है, दूसरी आंख से वो सब कुछ देखता है जो आम इंसान नहीं देख सकता। उसके एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी, लेकिन असल में दोनों आंखों का धोखा है। लोगों, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मेरे अजाब से बचना चाहते हो तो मेरी बंदागी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसकी निशानियों को पहचानो और अपने ईमान को मजबूत करो। आए हमारे अल्लाह, हमें इस दज्जल नामी फितने के खिलाफ नुसरत अता फरमा। दज्जाल के फितने ने जब हर किसी को अपनी लपायत में ले लिया था, फिर अल्लाह की कुदरत से वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार हर कोई सदियों से कर रहा था। हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरते हैं। दो फरिश्तों के कंधों पर उनका चेहरा नूर से चमक रहा है। कुरान में है, मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। अब नमाज आप पढ़े? नहीं, नमाज आप ही पढ़ेंगे। ये शरफ अल्लाह ने आपको बख्शा है। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। मैं भी अल्लाह पर ईमान रखता हूँ। तुम भी अल्लाह पर ईमान रखो। जनाब ऐसा, दज्जाल ने हर तरफ तबाही मचा दी है। बिस्मिल्लाह, अब वक्त आ गया है। इमाम महदी आप लोगों से कह दें कि पूरी दुनिया में बता दिया जाए।
جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اسلام کی آخری جنگ میں ہمارے ساتھ آ کر شامل دمشق سے عیسیٰ علیہ السلام کا پوری دنیا کے لیے پیغام آیا ہے۔ تمام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اسلام کی آخری جنگ کے لیے فلسطین پہنچ کر ہمراہ ساتھ دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ اے لوگوں، امام مہدی اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ آج ہم سب ایک ہو کر صرف اللہ کے لیے اے میرے اللہ ہمیں اپنی رحمت اور مدد عطا فرما اور ہمیں حق کے رستے پر ثابت قدم رکھ۔ یہ وہی لشکر ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے جن کے لوگ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اور ہر مشکل کو پار کرتے جائیں گے۔ لوگوں، ان کی تعداد کو مت دیکھنا، اللہ ہماری نصرت فرمائے گا۔ دیکھو یہ تھوڑے سے لوگ ہمارا کیسے سامنا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شکر، الحمدللہ۔ ایک ایسی قوم جو پوری دنیا کو تباہ کر دینے کی طاقت رکھتی ہے، جنہیں حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک مضبوط دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا، ایسی دیوار جسے اللہ کی اجازت کے بغیر توڑنا ناممکن تھا، جس سے ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ یہ قوم ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے، رات ہو جاتی ہے اور یہ تھک کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب لوٹ کر آتے ہیں تو دیوار اللہ کے حکم سے پھر سے مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یا عیسیٰ مدد کریں ہماری، یاجوج اور ماجوج نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ لوگوں، پہاڑوں کی طرف چالو آگ، وہیں تمہاری پانا ہے۔ There is no water left.
हमसे बचकर कहां तक जाओगे आए लोगों? या अल्लाह हमें इस फितने से नाजत दे। My God, my Lord, my hope. या अल्लाह हमारी मदद कर, हमारी हिफाजत कर। अल्लाह हजरत ईसा की दुआ कबूल करते हैं। अल्लाह यजूज माजूज की गर्दानों में आई के कीड़ा भेजता है जो सबको एक ही रात में हलाक कर देता है। जमीन उनकी लाशों से भर जाती है और हर तरफ बदबू फैल जाती है। फिर हजरत ईसा अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह जमीन को इन लाशों से पाक कर दे। फिर अल्लाह परिंदों को भेजता है जो उनकी लाशें उठा कर ले जाते हैं। फिर अल्लाह बारिश भेजता है जो जमीन को साफ कर देती है। जमीन फिर से सब्ज हो जाती है और हम वापस आ जाता है। सालों साल गुजर गए। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से इंतकाल कर गए। वक्त बदलता गया, लोग बदलते गए और मुसलमान अपने दीन से दूर होते गए। शराब आम हो गई, जीना जीनात बन गया, हलाल और हराम का फर्क मिट गया, बड़ों का अदब, छोटों पर शफकात सब भूल गए। दिल सख्त हो गए, मसाजिद खाली पड़ गईं। फिर अल्लाह ने क़यामत की वो निशानियां दिखाना शुरू कर दी जिनके बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाना था। क्या ये वही धुआं है जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह है? बस इंतजार करो उस दिन का जब आसमां साफ दिखाई देने वाला धुआं लगेगा जो लोगों को ढक लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। आखिरकार ये धुआं खुद ब खुद चले जाता है। भैयों, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अल्लाह ने हमें इस धुआं के जरिए तंबीह की है कि तुम लोग गुनाहों को छोड़ो, वरना हम सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। चार दिन हो गए हैं लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला। लोगों, ये क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक निशानी है जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। ये ठीक कह रहा है, तमाम लोग अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। ये मुश्किल खत्म हुई ही थी कि अब और भी खौफनाक आजमेश मुसलमानों पर आन पड़ी। सूरज मगरिब से निकला ही था कि एक नई आजमाइश टूट पड़ी। जमीन फट पड़ी और उसके अंदर से दब्बतुल अर्द निकला। ना इंसान ना जानवर बल्कि अल्लाह की कुदरत का अजीब निशान जो सबके ईमान और झूठ को बेनकाब करने आया था। ये वो मखलूक है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, और जब उन पर अजाब का वादा पूरा होगा हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। अफसोस उन पर जो शैतान को अपना माना और अल्लाह को भूल बैठे। मैं अल्लाह के हुक्म से ईमान और कुफर का दरमियान फर्क करने आया हूँ। अब तो तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। हर वो शख्स जो ईमान से दूर था दब्बतुल अर्द को देखकर दहशत में भाग पड़ा, लेकिन अब ना कहीं छुपने की जगह है न बचने का कोई रास्ता।
अल्लाह की निशानी सबके सामने है और अब हर इंसान अपने अंजाम का इंतजार करेगा। आज हक और बातिल अलग कर दिया गया है। अब लोग रो रो कर गिरिया उजारी के साथ अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, लेकिन तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। अब उनकी आहों और आंसुओं का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब फैसले का वक्त करीब आन पहुंचा था। दब्बतुल अर्द ने अपना फर्ज अंजाम दिया। हर चेहरे पर ईमान और कुफ्र की निशानियां छोड़कर फिर वो खामोशी से वापस जमीन के अंदर उतर गया। जमीन फिर से बंद हो गई, लेकिन उसकी हैबत और अल्लाह की कुदरत का निशान हर दिल पर रह गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद लोग फिर से अल्लाह को भूल बैठे। तब वो आखिरी निशानी जाहिर हो गई जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले 3 मर्तबा जमीन धंस जाएगी, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरतुल अरब में। और फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ, सूर फूंका गाया और सब कुछ खत्म हुआ। फिर जब एक ही मर्तबा सूर फूंका जाएगा और जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही दफा रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और जमीन अपना बोझ बाहर निकल देगी, जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे और पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। फिर हर शख्स को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तरज़ोन को रख देंगे, फिर किसी पर ज़रा भी जुल्म नहीं होगा। जब आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, समंदर फाड़ दिए जाएंगे और कब्रें उल्ट दी जाएंगी। और जब सूर में फूंका जाएगा तो जो कोई आसमानों और जमीन में है सब बेहोश हो जाएंगे, सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो वो सब खड़े होकर देखने लगेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत